चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया 2 अप्रैल दिन रविवार को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की शोभा यात्रा बौद्ध विद्या निकेतन से प्रारंभ होकर डाक बंगला, सदर बाजार, गंज चौराहा, डाकखाने चौराहे होते हुए कोटला चुंगी चौराहे पर कुशवा नगर सदगत टॉकीज के पास राधा कृष्णा गार्डन पर समापन होगी। शोभा यात्रा में सम्राट अशोक महान का भव्य डोले के साथ गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, भारत माता सहित लगभग 8 दर्जन डोले, 2 बैंड तथा काली अखाड़ा आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। चक्रवर्ती अशोक सम्राट महान की जयंती 2 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के टाइम पर घरों की खिड़कियां खुली रहती थीं, दरवाज़ों में कभी ताले नहीं लगते थे। उनके टाइम पे ही ये स्वर्णिम जो युग था, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये अशोक सम्राट के टाइम का ही समय था। उन्होंने जब सम्राट बने तो उन्होंने देखी सबसे विकास की योजना सबसे पहले उन्होंने लागू की। जगह जगह उन्होंने कुएं खुदवाए, जगह जगह उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई रुकने के लिए, जगह जगह उन्होंने रास्ते बनवाए। उससे पहले कच्चे रास्ते होते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी युद्ध लड़े सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते, एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं। लास्ट युद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो उनको देख के दिन में रात में चारों तरफ चीख पुकार मचा करती थी, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उनको देख के बहुत पीड़ा हुई और वो बहुत 4-6 दिन बहुत दुखी रहे। तो उनके कजिन भाई बौद्ध भिक्षु थे, वो वहाँ से हंसते हुए खेलते हुए निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये बच्चा कितना खुश है, मुझ पर सब कुछ होते हुए मैं देश के 1/3 बढ़ के 1/3 हिस्से पर राज कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना खुश नहीं हूँ। तो उनने उसको बुलाया, उसको बुला के उनने बताया आप बुद्ध की शरण में चले जाओ, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो उन्होंने वो अपने गुरु के पास ले गए। फिर उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति अपनी जिज्ञासा की और भगवान बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उन्होंने अशोक की अपनी लाठें बनवाई। लाठ में दया, करुणा, मैत्री, भावना की सारे अपने संदेश लिखवाए और पूरे यहाँ अपने देश ही नहीं विदेशों में उन्होंने अपनी बेटी को संघमित्रा मौर्य और अपने बेटे अशोक मौर्य को उन्होंने श्रीलंका भेजा और पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार करवाया। आज पूरे वर्ल्ड में बौद्ध धर्म पूरे सबसे ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने उनको चक्रवर्ती इसलिए कहा जाता है, उन्होंने इतनी पावरफुल होते हुए भी उन्होंने अपने सामर्थ्यवान होते हुए उन्होंने हिंसा को छोड़ के अहिंसा का पाठ अपनाया, इसलिए उनको चक्रवर्ती कहा है। ऐसा कोई राजा नहीं रहा है जिस पे इतनी पूरे अब एक बढ़ के 1/3 हिस्से पे राज किया हो, उसके बाद वो उनने अहिंसा का पाठ अपनाया हो। क्या नाम है आपका? आज प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी गई है? मेरा नाम देवेश कुशवाहा है और ये आज जो प्रेस वार्ता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक जन्मोत्सव एवं भव्य शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसका शुभारंभ आशाबाद रसूलपुर थाने से प्रारंभ होकर राधा कृष्ण गार्डन कुशवा नगर पर समाप्त होगी। क्या नाम है आपका और प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी गई है? मेरा नाम महेंद्र कुशवाहा है। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक विकास समिति के तत्वाधान में हम लोग 2 अप्रैल को चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि थाना रसूलपुर के बौद्ध विद्या निकेतन इंटर कॉलेज से शुरू होगी और सदर बाज़ार होते हुए कुशवा नगर राधा कृष्ण गार्डन पर इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम प्रकाश कुशवाहा जी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर SP लहरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में त्रिलोक चंद कुशवाहा जी, डॉक्टर उषा कुशवाहा जी सहित तमाम शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। और इस चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो जन्मोत्सव है वो 29 तारीख को हम लोगों ने फिरोजाबाद सहित पूरे प्रदेश में मनाया गया। रविवार होने की वजह से जो जन्मोत्सव होता है उसके अगले रविवार को हम लोगों ने इस भव्य शोभा यात्रा का ये कार्यक्रम किया।